गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज के वीडियो में हम बहुब्रीहि समास के बारे में चर्चा करेंगे। समासों में अंतिम समास इस समास को माना जाता है और यह समस्त समासों में सबसे प्रभावशाली समास भी माना जाता है। यह समास सबसे प्रभावशाली क्यों होता है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि ये समास अर्थ प्रधान होता है और जो अन्य समास हैं वो रचना प्रधान होते हैं। ये अर्थ प्रधान का मतलब क्या है? यहाँ पर अर्थ की प्रधानता के आधार पर बहुब्रीहि माना जाता है। यह अर्थ प्रधान है और हमारी जो भाषा है वो भी कैसी होती है? अर्थ प्रधान है। किसी भी शब्द का अर्थ जो होता है वो पूर्ण रूप से तब ग्रहण किया जाता है जब वो किसी वाक्य में प्रयोग होता है। तो सीधी सी बात है, अर्थ प्रधान होने की वजह से बहुब्रीहि को सबसे प्रभावशाली समास माना जाता है। और परीक्षा की दृष्टि से अगर किसी पद में एक से अधिक समास हैं और अगर उसमें समास बहुब्रीहि भी है तो बहुब्रीहि को सबसे पहले लगाया जाता है। बात आपकी यहाँ तक समझ में आई? मेरे विद्यार्थी जो हैं ऑफलाइन वाले वो तो इस बहुब्रीहि समास को पापा समास नाम से जानते हैं। मैंने उनको बता रखा है ये पापा समास है, सभी समासों का पिताक समान है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले इसी का प्रभाव चलता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी परिभाषा की। अगर हम प्राचीन विद्वानों के अनुसार परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा उन्होंने क्या दी है वो समझिए कि जब दो पद समास युक्त होकर किसी तीसरे पद का विशेषण बन जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका बहुब्रीहि समास कहलाता है। कहने का तात्पर्य, जैसे मैंने लिखा मनोज, अब ये जो मनोज शब्द लिखा है इसमें एक शब्द है मन, ठीक है, और से और जा का अर्थ है जन्म लेने वाला है जो। अब ये देखिए ये जो दो पद थे ये किसी तीसरे पद की ओर क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं या उसकी विशेषता की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसके आगे लिख दूं कामदेव, तो कामदेव की विशेषता क्या है कि ये मन में जन्म लेता है। तो ये शब्द क्या कर रहा है? इसकी विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो बात आपकी समझ में आई कि जहां दो पद मिलकर किसी तीसरे पद का विशेषण बन जाए तो वहीं क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। कहने का तात्पर्य और समझ लीजिए, इसमें बहुत आसानी से मैं आपको इसको समझाऊंगा। बहुब्रीहि समास को लेकर बहुत से लोगों के मन में भ्रम रहता है कि कहाँ लगाएं कहाँ नहीं लगाएं। तो ये समझिएगा कि अगर इसको साधारण शब्दों में समझना है तो जब दोनों पद मिल जाएं और अपने मूल अर्थ के स्थान पर, अब मूल अर्थ क्या है? मन में जन्म लेने वाला। अब मन में तो बहुत सारी चीजें जन्म लेती हैं हमारे, लेकिन प्रत्येक चीज कामदेव तो नहीं कहलाएगी। तो जब दो या दो से अधिक पद मिलकर अपने मूल अर्थ को प्रदान ना कर कोई अलग अर्थ प्रदान करें तो वही क्या हो जाता है? आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि जब, जैसे मैंने एक लिखा कनकटा, अब कनकटा शब्द की बात करी जाए तो कन का मतलब कान, कटा का मतलब कटा हुआ। जिसका कान कटा हुआ हो उसी को क्या कहते हैं? कनकटा। लेकिन यहां मूल अर्थ नहीं लेते हम। ये जो है ये दोनों के दोनों पद अपना मूल अर्थ प्रदान नहीं करते हैं। अब मान के चलो किसी का कान नहीं कटा है तो उसको कनकटा नहीं बोलते, बहुत से बोलते थे कनकटा है, कनेटा है, कनेटा। इसका जो आगे आकर इसका जो विकृत रूप है वो बन जाता है कनेटा। अब जिसकी आंख खराब होती है उसको भी कनेटा बोल देते हैं, जिसका कान खराब होते हैं उसको भी बोल देते हैं। ठीक है, अब कान खराब है तो यहां पर अर्थ क्या ले रहे हैं हम? किसी भी प्रकार से जो कहा जाए अपंग व्यक्ति होता है तो एक अपंग के लिए प्रयोग होता है कनकटा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ मूल अर्थ ना लेकर हम क्या कर रहे हैं? एक विशेष अर्थ ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है? बहुब्रीहि हो जाता है। अब इसके ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं, कहाँ गया? हाँ यही है, हाँ जी। इसमें ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं, अगर आप इन बातों को गौर रखेंगे तो आपका ये कभी भी बहुब्रीहि समास गलत नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन सी बातें हैं उनको समझ लीजिए। देखिए सबसे पहला पद जो आपको याद रखनी है कि समस्त पद के दोनों पद गौण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गौण हो जाते हैं। गौण का मतलब अप्रधान हो जाते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था कि यहाँ पर दोनों पद जो थे, चलो एक उदाहरण के जरिए बताता हूं। जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया लौह पुरुष। क्या लिखा मैंने? लौह पुरुष। अब इस लौह पुरुष की बात करी जाए तो ये लौह का मतलब लोहा और पुरुष का मतलब आदमी।
अब यहां पर ये दोनों के दोनों पद गौण हो गए। गौण का मतलब अब इनका कोई प्रधानता नहीं रही। क्यों? क्योंकि यहां पर ना लोहे का अर्थ आ रहा है, ना ही सही तरीके से पुरुष का अर्थ आ रहा है। लौह पुरुष किसको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। तो ये अर्थ किसका प्रदान कर रहे हैं? पटेल जी। जैसे मैं लौह पुरुष की बातों से सहमत हूं, तो लौह पुरुष में यहां पर ये दोनों पद कैसे हैं? गौण है। अब इनका अर्थ नहीं ले रहे। हम किसकी बात से सहमत हैं? पटेल जी की बात से सहमत हैं। तो सीधी सी बात है कि दोनों पद क्या हो जाते हैं? गौण हो जाते हैं। दूसरी बात याद रखनी है कि दोनों पद किसी तीसरे पद का विशेषण बन जाते हैं। ठीक है, या संकेत करके बताते हैं। ठीक है, दोनों पद किसी तीसरे पद का विशेषण बन जाते हैं। और ये जो तीसरा पद होता है ये अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब जो उस स्थान पर ना हो, ये हमको अलग से इसको लिखना पड़ता है। तो ये बात याद रखिए कि दोनों पद किसी तीसरे पद का विशेषण बन जाते हैं या संकेत करके बताते हैं। कैसे संकेत करके बताते हैं वो भी बताता हूं। अब इन्हीं दोनों पॉइंटों से एक बात निकल के आती है कि बहुब्रीहि समास का कौन सा पद प्रधान होता है? अन्य पद प्रधान। क्यों अन्य पद प्रधान होता है? कि जब भी किसी भाषा में प्रयोग करेंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो अर्थ दोनों पदों का नहीं आएगा, अर्थात दोनों पद तो गौण हो जाएंगे। अर्थ किसका आएगा? किसी अन्य पद का आएगा या फिर तीसरे पद का आएगा। तीसरे पद का मतलब यहां पर क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा पीतांबर। अब ये जो पीतांबर शब्द है, यहां पर दोनों पद किसी तीसरे पद का विशेषण का कार्य कैसे कर रहे हैं देखिएगा। असल में अगर मैं इसका विग्रह करूं, पीत है जो अंबर, तो यहां पर किसी भी शब्द की विशेषता अलग से नहीं हो रही। यहां अंबर की विशेषता क्या है? अंबर मतलब कपड़े की विशेषता क्या है? कि वो पीला है। तो यहां पर यह शब्द इसकी विशेषता बता रहा है। तो यहां तो उत्तर पद की विशेषता पूर्व पद से बताई जा रही है। तो कौन सा हो रहा है? यहाँ कर्मधार हो रहा है। लेकिन मैंने अभी क्या बताया था, बहुब्रीहि में क्या होता है कि जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताएं जो कि कैसा हो? अप्रत्यक्ष हो। तो अगर हम इसका विग्रह इस तरीके से कर दें, पीत है अंबर जिसके, अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर पीत है अंबर जिसके लिखते ही यह किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है। किसकी ओर? किनके हैं पीले कपड़े? अर्थात श्री कृष्ण। अब ये किसकी ओर संकेत कर रहा है? तीसरे की ओर कर रहा है। तो अब अगर हम इन दोनों पॉइंटों को देखें तो यहां पर कैसे क्लियर हो रहे हैं कि पीत है अंबर जिसके, यानी कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का विशेषण बनते हैं। तो श्री कृष्ण की विशेषता क्या है? कि वो क्या है? पीतांबरी है, पीतांबर है, पीत वस्त्रों को धारण करने वाले हैं। तो यहां पर बात आपकी समझ में आ रही है। और यहां पर देखिए दोनों पद कैसे हो गए? गौण। ना या पीले का अर्थ आ रहा है ना अंबर का अर्थ आ रहा है। पीतांबर शब्द सुनते ही हमको श्री कृष्ण का बोध हो रहा है, इसीलिए यहां पर क्या है आपका? बहुब्रीहि समास है। दो बातें हो गई। तीसरी बात समझते हैं। तीसरी बात क्या होती है कि समस्त पद, ये इन्हीं दोनों का निचोड़ है, लेकिन आपकी सरलता के लिए मैंने इसके कई पॉइंट बना दिए हैं। वैसे यही दो मुख्य पॉइंट हैं। ये तीसरा समझते हैं। समस्त पद अपने मूल अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ या रूढ़ अर्थ प्रदान करे। ठीक है, रूढ़ का अर्थ क्या होता है? रूढ़ का अर्थ होता है प्रसिद्ध। ठीक है, इसी में हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कोई भी समस्त पद अपने मूल अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा एक चौकन्ना शब्द। क्या लिखा? चौकन्ना। मैं भी इसके और उदाहरण देता हूं। जैसे हमने चौकन्ना लिखा, तो अब चौकन्ना की बात करी जाए तो चौ का मतलब चार और कन्ना का मतलब कान। ठीक है, तो यहां पर क्या इसका मूल अर्थ आ रहा है? क्या उसे देखते ही वो क्या हो गया? चौकन्ना हो गया। तो चौकन्ना का मतलब चार कान वाला तो हो नहीं जाएगा। तो ये चौकन्ना का अर्थ तो नहीं आ रहा। तो इसके स्थान पर क्या अर्थ प्रदान कर रहा है? ये विशेष अर्थ प्रदान कर रहा है। क्या अर्थ प्रदान कर रहा है? चौकन्ना का मतलब सावधान।
चौकन्ने हो जाओ अर्थात सावधान हो जाओ, या कोई प्रसिद्ध अर्थ प्रदान करता है। प्रसिद्ध रूढ़ का मतलब होता है ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, वही क्या कहलाते हैं, रूढ़ कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा पंकज, अब ये पंकज का अर्थ होता है पंक अर्थात कीचड़, ज मतलब जन्म लेने वाला। पंकज का अगर हम बात करें तो किस रूढ़ अर्थ को प्रदान कर रहा है, ये कमल। अब ये बताइए क्या पंक में कोई और अर्थात कीचड़ में कोई और जन्म नहीं लेता होगा, कई सारे लेते होंगे, तो एक तरीके से जातिवाचक शब्द है तो ये भी जातिवाचक, लेकिन ये जातिवाचक शब्द होते हुए भी एक अर्थात प्रसिद्ध, कमल एक क्या है, एक प्रसिद्ध, एक फूल का नाम है, ये भी है जातिवाचक ही वैसे कमल, लेकिन एक प्रसिद्ध अर्थ प्रदान कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, आपका बहुब्रीहि समास कहेंगे। इसी तरीके से एक छोटा सा उदाहरण और ले लो, जैसे सुग्रीव। अब सुग्रीव की बात करी जाए, सु माने अच्छी, ग्रीव मतलब गर्दन, जिसकी ग्रीवा गर्दन अच्छी हो वही क्या कहलाता है, सुग्रीव कहलाता है। लेकिन क्या सुग्रीव अपने मूल अर्थ को प्रदान कर रहा है? सुग्रीव एक विशेष व्यक्ति का नाम रख दिया गया जिसने श्री राम की सहायता की थी लंका तक जाने के लिए, तो सुग्रीव क्या है, एक बहुब्रीहि समास है। तो ये आपको इतना अच्छी तरीके से समझ में आया। अभी इसमें एक पॉइंट और रह गया, ठीक है, जहां से सबसे ज्यादा आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, मैं चौथा पॉइंट लिखता हूं। हाँ जी, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट आपको रखना है कि देवी देवताओं के नाम, ठीक है, पौराणिक नाम जो होते हैं, अगर उनके नाम कहीं आ जाते हैं या उनके नामों का कोई भी पर्यायवाची आ जाता है तो वहां क्या होता है, बहुब्रीहि समास पहले माना जाता है। याद रखिएगा, पहले माना जाता है। अब इन्हीं नाम के संग में क्या चलता है, इन्हीं के साथ इनके वाहन भी आए, ठीक है, क्या आ जाए, वाहन आ जाए, इनके अस्त्र शस्त्र आ जाएं, ठीक है, इनके दुश्मन आ जाएं, ठीक है। दुश्मन कैसे आते हैं वो बताता हूं। जैसे एक शब्द है दैत्यारी, ठीक है, दैत्य मतलब राक्षस, अरि माने होता है आपका दुश्मन। तो दैत्यारी अगर शब्द की बात करी जाए तो ये किसकी ओर इंगित कर रहा है, भाई दैत्यारी का अर्थ तो है दैत्यों के दुश्मन, तो कोई भी हो सकता है, लेकिन दैत्यारी की बात करी जाए तो ये अर्थ प्रदान करता है देवताओं का, ठीक है, देवताओं का अर्थ प्रदान करता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। ये अस्त्र शस्त्र दुश्मन, वाद्य यंत्र, ठीक है, उनके पति, स्वामी आदि। अब ये कहीं भी अगर आपको दिखाई दे जाए, देवी देवताओं के वाहन कहीं दिखाई दे जाए, देवी देवताओं के दुश्मन कहीं दिखाई दें, या कोई नाम अस्त्र शस्त्र का अगर आ जाए, जैसे अस्त्र शस्त्र की बात करी जाए, त्रिशूल आ जाए, त्रिशूल। अब त्रिशूल का मतलब क्या है, त्रिशूल अर्थात तीन शूल को धारण जो करते हैं, अर्थात श्री शिव जी। तो शिव जी की बात आ गई तो याद रखिएगा कि इन जगहों पर क्या होता है, आपका बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास के प्रकारों को लेकर, ठीक है। मैं अभी इन सभी के उदाहरणों को आपके लिए कराऊंगा, सबके उदाहरण आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रकारों को। देखिए बहुब्रीहि समास के प्रकार वैसे तो परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर विस्तार से अगर पूछ लिया तो हो भी सकता है कि इनको पूछ लिया जाए, ठीक है। पूछ लेंगे तो आपको समस्या नहीं आपके सामने आनी चाहिए। तो देख लेते हैं इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। ये होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। पहला होता है समानाधिकरण बहुब्रीहि, समानाधिकरण बहुब्रीहि, ठीक है। दूसरा है व्यधिकरण बहुब्रीहि, तीसरा है सहबहुब्रीहि, ठीक है। इसको संस्कृत में तुल्य योग बहुब्रीहि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तुल्य योग बहुब्रीहि। चौथा है आपका व्यतिहार बहुब्रीहि, ठीक है। एक एक बार में इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले छोटी सी मैं बात बताऊंगा
कि जो समानाधिकरण बहुब्री है, आप याद करिए मैंने समानाधिकरण कुछ बताया था पिछले वीडियो में, मैंने बताया था कि कर्मधारय समास को समानाधिकरण समास या समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। तो कहा जाए कि समानादि बहुब्री जो है वो कर्मधारय और द्विगु के अधिकतर पदों से ही बनता है। यानी कि कर्मधारय समास के प्रकार या कहा जाए कर्मधारय समास के उदाहरण और द्विगु को उदाहरण अगर किसी तीसरे अर्थ को प्रदान करते हैं तो वही क्या कहलाता है, समानाधिकरण बहुब्री कहलाता है। अब वैसे परिभाषा इसकी दी जाए तो यानी कि बहुब्री समास के जिस पद में दोनों पदों के अंतर्गत समान विभक्ति आती है तो वहां क्या हो जाता है, समान बहुब्री हो जाता है। आप सीधे सीधे इतना समझ लीजिए कि कर्मधार और द्विगु के निकट है, या ऐसे समझ लीजिए कि कर्मधार समास का अगर कोई उदाहरण है या द्विगु का कोई उदाहरण है जहां पर उसका कोई दूसरा विशेष अर्थ निकल के आ रहा है तो वहां क्या हो जाता है, समानाधिकरण होता है। ठीक है, जैसे मैं एक शब्द लेता हूं बाघंबर, ठीक है, एक लिया मैंने दशानन, दोनों का एक एक उदाहरण ले रहा हूं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। बाघंबर की बात करी जाए तो देखो बाघ है अंबर जिसका, यहां अंबर का अर्थ क्या है, कपड़े। बाघ माने शेर, चीता। बाघ है अंबर जिसका। अब ये जिसका जिसकी कौन है, ये शिव जी का पर्याय है। ये किसका बोध करा रहा है, शिव जी का बोध करा रहा है। तो यहां पर क्या है आपका समानाधिकरण हुई है। क्यों, क्योंकि यहां पर भी कर्ता कारक है और इधर भी कर्ता कारक है। ये क्या है इसको समझिए। जब भी हम बहुब्री समास में किसी भी समस्त पद का विग्रह करेंगे तो विग्रह के समय इस तीसरे शब्द या कहा जाए विशेष अर्थ और उसके विग्रह के बीच में जो जिसे जिसका जहां जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हर एक में आएगा ये जिसका जिसकी जिसके आ सकता है, जिसमें जिस पर इस तरीके से आ सकता है, किसी भी अर्थात कारक की विभक्ति से आ सकता है। जैसे यहाँ जिसका आ गया। अब दशानन की बात करी जाए तो देखो बाघंबर अगर ऑप्शन में आपके बहुब्री नहीं है तो फिर ये कर्मधारय का उदाहरण है। अब दशानन की बात करी जाए कि अगर ऑप्शन में बहुब्री नहीं है तो ये किसका है, द्विगु का उदाहरण है। ये किसका है, कर्मधारय का उदाहरण है। अब दशानन की बात करी जाए तो क्या है, 10 हैं आनन जिसके, देखो आ गई वही बात, जिसके जिसका, तो एक कौन है, ये रावण का पर्याय है। ठीक है, 10 हैं आनन जिसके, तो ये क्या हो जाता है आपका समानाधिकरण बहुब्री। तो याद रखिएगा कहीं पर आपको लग रहा है कर्मधारय समास है और अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए इनमें से समानाधिकरण बहुब्री है कौन सा है, तो पहले तो आप उस पद को छांटिए जिसमें कर्मधारय समास हो रहा हो। फिर ये देखिए क्या उसका कोई दूसरा अर्थ निकल के आ रहा है। अगर उसका दूसरा अर्थ निकल आया तो वो कर्मधार ना कहलाकर समानाधिकरण बहुब्री कहलाता है। अब बात करते हैं व्यधिकरण बहुब्री की। व्यधिकरण बहुब्री की अगर बात करी जाए तो जिसमें दोनों समस्त पद के दोनों पदों में अलग अलग कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है, वहां क्या होता है, व्यधिकरण बहुब्री होता है। हम वहां पर पढ़ के आए थे व्यधिकरण तत्पुरुष किसे कहते हैं, जहां पूर्व पद के साथ लगी कारक विभक्ति का लोप हो जाता है वहीं तत्पुरुष समास होता है और दोनों पदों में कारक विभक्ति अलग अलग आती हैं। लेकिन पूर्व पद कभी भी कर्ता कारक का नहीं होता, यही तो पढ़ के आए थे। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पूर्व पद अधिकतर कर्ता कारक का होगा और उत्तर पद जो होगा वो किसी अन्य विभक्ति का होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे कि एक शब्द है पिनाक पानी। अब पिनाक पानी, अब बहुत से लोग ये कहेंगे ये तो मां साहब हमने कभी पढ़ा नहीं है। समझ लीजिएगा, पानी, पानी का अर्थ होता है हाथ। ठीक है, पिनाक किसका नाम है, शिव जी के धनुष का नाम है। तो आप ये देखिए कैसे बनेगा, पिनाक है पानी में। देखो मैंने बताया था जिसका जिसकी जिसके तो आने ही है। तो ये देखिए पानी के साथ में किस विभक्ति को पा रहे हैं आप, अधिकरण कारक की विभक्ति को पा रहे हैं। और यहाँ कौन सी विभक्ति है, कर्ता कारक की विभक्ति है। यहाँ देखिए यहाँ भी कर्ता कारक की विभक्ति, यहाँ पर भी कर्ता कारक की विभक्ति। ठीक है, अब कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, या तो ने होती है या होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कर्ता कारक और यहाँ कौन सी आपकी अधिकरण कारक की, इसीलिए क्या है व्यधिकरण। व्यधिकरण शब्द का अर्थ क्या होता है, विपरीत आधार। ठीक है, आधार का मतलब एक स्थान जहाँ दोनों समान बैठे हों।
ठीक है, जैसे कर्ता कर्ता कारक हैं तो वो समान कहलाएंगे, एक कर्ता कारक एक कर्म कारक है तो वो क्या कहलाएंगे, विपरीत आधार के कहलाएंगे। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से और हम देख लेते हैं पिनाक कपाणी हो गया, और एक चलो और देखते हैं उमाकांत। ठीक है, उमा के कांत हैं जो। अब ये जो उमा कौन है, ठीक है, उमा पार्वती जी को कहा जाता है, तो उनके कांत कौन है, शिव जी। ये भी कौन है, शिव जी। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो जाता है आपका, व्यधिकरण बहुब्री हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सह बहुब्री की। सह का मतलब क्या होता है, सह का अर्थ होता है सात। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जहां पूर्व पद के साथ या पूर्व पद में सह अर्थात सात का अर्थ निकल कर आता है, या यह सात शब्द का प्रयोग होता है, तो वहीं क्या हो जाता है, सह बहुब्री हो जाता है। लेकिन ये जो सात शब्द है या सह शब्द है, ये समास करते समय सा में बदल जाता है। किसमें, सह के स्थान पर हम सा का प्रयोग करते हैं। बात पहली याद है आपको रहेगी कि जब हम समास करते हैं तो सह का क्या हो जाता है, स हो जाता है, और जब विग्रह करते हैं तो ये सह के स्थान पर सात के अर्थ में आता है, वो भी उत्तर पद के बाद में। कैसे आता है वो समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, स शरीर, क्या लिखा मैंने, स शरीर। अब स शरीर में देखो ये क्या है, स का अर्थ क्या निकल के आ रहा है, सात। ठीक है, सह शरीर, शरीर के साथ है जो, तो मैंने क्या बताया था कि जब इसका अर्थ आएगा तो कहाँ आएगा, उत्तर पद के बाद में। तो इसका जो विग्रह है वो क्या है, शरीर के साथ है जो। बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से देखो सबल, सबल क्या हो जाएगा, बल के साथ है जो। ठीक है, इसी तरीके से एक है सावधान, सावधान का मतलब है अवधान के साथ है जो। अब अवधान क्या होता है, अवधान होता है मन, मन के साथ जो होता है वही कौन है, सावधान कहलाता है। सावधान हो जाओ अर्थात अपने मन को यहीं लगा लो। ठीक है, तो सावधान के अवधान के साथ है जो। अब ये फिर बहुब्री कैसे हैं भाई, सशरीर तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर ये जो शब्द का प्रयोग कर रहे हो ये किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, लेकिन वो तीसरा अभी निश्चित नहीं है, लेकिन संकेत तो कर रहे हैं किसी तीसरे की ओर। अब जैसे यहाँ है, अब मान के चलो उमाकांत है जो, उमा के कांत है जो, अभी आपको शिव जी पता ही नहीं है, तो फिर आप कैसे लिखोगे। तो याद रखिएगा मैंने जो चार शुरू में इसकी विशेषता बताई थी, पहचान का तरीका बताया था, वो यही है कि जब दो पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करें और निश्चित नहीं है कि वो तीसरा शब्द निकल कर ही आए, या कहा जाए दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताएं। जैसे कहा जाए मेरे बारे में, मयंक सशरीर है जो अर्थात मैं, या वो या वह, तो यहां वह भी तो लिख सकते हो। बल के साथ है जो अर्थात वह। ठीक है, सावधान हो गया, सशरीर हो गया। इसी तरीके से सकर्मक भी होता है, कर्म के साथ है जो अर्थात सकर्मक। बात क्लियर हो रही है, सह बहुब्री समझ में आया। एक बात सह बहुब्री और इस व्यतिहार के बारे में जान लीजिए। अगर मैं स की बात करूं तो स जो है एक तरीके से अव्यय है, तो याद रखिएगा कि अगर ऑप्शन में आपको स बहुब्री नहीं मिलता है, बात समझिएगा, या तुल्य योग्य बहुब्री अगर ऑप्शन में आपको नहीं मिलता है तो फिर इसमें आपको अव्ययी पहले लगाना है। इधर चलो, इधर देख लेते हैं कौन सा लगाना है, इसमें अव्ययी भाव पहले लगाना है। बात क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं व्यतिहार। व्यतिहार की बात करी जाए तो व्यतिहार का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा, ठीक है, या कहा जाए कहा सुनी व्यतिहार, या कहा जाए युद्ध करना। तो अब इसी से ही इसका संबंधित है कि जहां पर जिस बहुब्री समास में दोनों पदों के मध्य में लड़ाई से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहीं क्या हो जाता है, बहुब्री समास होता है। या कहा जाए दो पदों के मध्य किसी भी साधन को लेकर यदि युद्ध की जानकारी मिलती है या युद्ध का वर्णन होता है तो वहीं क्या हो जाता है, व्यतिहार हो जाता है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे लाठा लाठी, ठीक है, बाता बाती, ठीक है, और मारा मारी, कहा सुनी। अब ये जो कहा सुनी है ये आपका दिगु भी है, लेकिन ये जो है आपके लाठा लाठी है, बाता बाती है, मारा मारी है, खींचा तानी। हाँ चलो और लिख देता हूँ, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट देखूँ जरा दिख रहा है कि नहीं।
हाँ आ तो रहा है, चलो इधर ले लो, खींचा तानी, और कहाँ लिख दूँ, चलो इतना बहुत है, मैं ज़्यादा और लिखने से फायदा भी क्या है। देख लेना आप उदाहरणों में, मारा मारी, कहा सुनी, लाटा लाठी, बाता बाती, लड़ाई झगड़ा। तो याद रखिएगा खींचातानी ये शब्दों में क्या होता है आपका व्यतिहार बहुब्रीहि होता है। अगर ऑप्शन में आपको अव्ययी भाव मिल जाए तो पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जो दोनों हैं सह बहुब्रीहि और व्यतिहार बहुब्रीहि, अगर ये विकल्प में आपको स्वतंत्र रूप से ना मिले, अर्थात सह बहुब्रीहि और व्यतिहार बहुब्रीहि अगर ना पूछा जाए तो इनको पहले हम अव्ययी भाव लगाते हैं, और यदि अव्ययी नहीं आया तो इनको बहुब्रीहि हमको लगाना ही है। ये 4 प्रकार के होते हैं। अब मैं आपके सामने इनके कुछ उदाहरण लिखूंगा और आपको समझाऊंगा कि पेपर में अगर आएगा तो आपको कर। जैसा मैंने बताया था कि देवी देवताओं के नाम यदि आ जाएं तो आप आराम से लगा सकते हो कि वहाँ पर बहुब्रीहि पहले, ठीक है। अब देवी देवताओं के पर्यायवाची भी आ सकते हैं, देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र कुछ भी आ सकता है। अगर संख्या की बात करी जाए तो द्विगु समास जब मैंने कराया था तो संख्या से संबंधित जो बहुब्रीहि समास होते हैं उनके उदाहरण मैं वहाँ करा चुका हूँ, तो इसलिए आप अगर यहाँ देखेंगे तो द्विगु समास वाले उदाहरण आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, तो वो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर बाकायदा देवताओं के नाम के आधार पर मैंने लिखे हैं और एक एक को मैं समझाऊँगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए शिव जी की अगर बात करी जाए, ये पौराणिक नाम है पहले, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इसका दूसरा प्रकार शुरू होगा, दूसरा है विशेष अर्थ के लिए रूढ़, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, किसी देवी देवता का नाम होता है तो देवी देवताओं के जितने भी नाम रखे गए थे तो या तो किसी गुण के आधार पर रखे गए थे या किसी विशेषता के आधार पर रखे गए थे। जैसे चंद्रचूर्ण है तो ठीक है, सीधी सी बात है कि अगर हम इसका विग्रह करें तो क्या होगा, चंद्र है चूर्ण अर्थात माथे पर जिसके, अब इसका विग्रह क्या हुआ, चंद्र है चूर्ण में जिसके, अर्थात कौन, शिव जी। चंद्रमा कहाँ है, उनके चूड़ा अर्थात बालों में, ठीक है। चूड़ा अर्थात माथे पर नहीं, क्या बोलते हैं, बालों में, ठीक है। इसी तरीके से चंद्रशेखर भी आता है एक शब्द, चंद्रशेखर, ठीक है। चंद्रमौली भी आता है, चंद्रमौली अर्थात मौली अर्थात सर पर, चंद्रमा है जिसके सर पर, उसी को हम क्या कहते हैं, चंद्रचूर्ण भी कहते हैं, चंद्रशेखर भी कहते हैं, चंद्रमौली भी कहते हैं। अब इस मौली के साथ में चंद्रमा के पर्यायवाची लगा दो। अब यहाँ पर हम चंद्रचूर्ण की जगह या कहा जाए चंद्रधर इनको बोला जाए तो इनको हम, चंद्रमा का पर्यायवाची शशि होता है तो शशिधर भी कह सकते हैं, शशिधर जो शशि को धारण करता है, शशि अर्थात चंद्रमा को धारण करता है। अगर कहा जाए मयंकधर, मयंकधर कौन हो जाएंगे, शिव जी हो जाएंगे। चलिए इसी तरीके से पशुपति कहा जाए, वो त्रियंबक पढ़ते हैं, त्रियंबक, त्रियंबक का अगर देखा जाए तो त्रि हैं अम्बक जिसके, त्रि अर्थात 3 हैं, अम्बक, अम्बक का मतलब नेत्र जिसके। अब 3 नेत्र किसके कहे जाते हैं, शिव जी के कहे जाते हैं, तो त्रियंबक कौन हो गए, शिव जी हो गए, ठीक है, त्रियंबक। इसी तरीके से इसका एक शब्द आता है त्रिनेत्र, ठीक है, क्या आता है, त्रिनेत्र आता है, ठीक है। चलिए अगर याद रखिएगा त्रिनेत्रा आ गया, त्रिनेत्रा, अगर त्रिनेत्र है तो शिव जी का पर्यायवाची, और अगर त्रिनेत्रा आ गया तो दुर्गे माता का पर्यायवाची हो जाता है, या कहा जाए पार्वती माता का हो जाता है, ठीक है। चलिए अब पशुपति की बात करी जाए तो पशुओं के पति हैं जो, अब पशुपति हैं समस्त पशुओं के पति अर्थात स्वामी है जो, पतिया किस अर्थ में आता है, स्वामी के अर्थ में आता है, तो कौन का अर्थ प्रदान करेगा, सभी पशुओं के, हम भी पशु ही हैं भाई, सभी पशुओं के स्वामी है जो कौन है, शिव जी। महेश्वर की बात करी जाए, महान है जो ईश्वर अर्थात शिव जी, सबसे महान ईश्वर कौन है, शिव जी हैं। अब बात करते हैं शूल पाणी, शूल का मतलब क्या होता है, कांटा, और पाणी का अर्थ है हाथ में, जिसके हाथ में कांटों का बना हुआ अस्त्र अर्थात क्या है, त्रिशूल है, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, त्रिशूलधारी कहा जाता है, शिव जी हैं, या शूल पाणी कहा जाता है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, तो नीलकंठ किसे कहा जाता है, शिव जी को कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बहुब्रीहि हो जाएगा। सतीश, सती का अर्थ होता है जो उनकी पहली पत्नी थी उनको बोला जाता है, उनका नाम था सती, तो सती के जो ईश हैं अर्थात स्वामी हैं या पति हैं वो कौन है, शिव जी हैं, ठीक है। इसी तरीके से गंगाधर है, गंगाधर की बात करी जाए, गंगा को धारण करने वाला, तो गंगा को धारण किसने किया था अपने सर पर, वो कौन थे, शिव जी थे। इसी तरीके से सतीश की जगह यहाँ आ जाता है उमाकांत, उमाकांत भी आ जाता है, उमा के कांत अर्थात पति कौन है, शिव जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कृष्ण के पर्यायवाची। अब मैं इनका विग्रह नहीं करूंगा, विग्रह बोलता चलूंगा, आप अगर चाहो तो इसको लिख सकते हो आराम से। गिरिधर,
गिरिधर का अर्थ है गिरि अर्थात पर्वत को, धर अर्थात धरने वाले अर्थात धारण करने वाले। ठीक है, गिरि अर्थात पर्वत को धारण करने वाले कौन कहलाते हैं? श्री कृष्ण। ठीक है, इन्होंने एक पर्वत उठाया था, कौन सा था वो नाम आप कमेंट में लिखकर लिखिएगा। ठीक है, चक्रधर। चक्र को जिसने धारण किया, धारण, धर का मतलब होता है धारण करने वाले। चक्र को कौन धारण करता है? श्री कृष्ण करते हैं। इसी तरीके से मुरलीधर, मुरली अर्थात मुरली को धारण करने वाले। कंसारी, देखिए मैंने अरी के बारे में बताया था, अरी क्या होता है? दुश्मन होता है। तो कंसारी कौन है? कंस के अरी अर्थात कंस के दुश्मन कौन है? कंस का अरी है जो, कंस का दुश्मन है जो, अर्थात श्री कृष्ण। इसी तरीके से मुरारी, मुर एक राक्षस था, तो मुर के जो दुश्मन थे वो कौन थे? श्री कृष्ण थे। तो मुर का अरी है जो। इसी तरीके से गोपाल, गोपाल शब्द की अगर बात करी जाए तो गो अर्थात होता है गाय और पाल मतलब पालने वाला। गाय को पालता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को गोपाल नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि वो गायों को पाला करते थे, इसीलिए वो क्या कहलाते थे? गोपाल कहलाते थे। इसी तरीके से शब्द है ब्रजेश, ब्रज का ईश है जो। ठीक है, ब्रज का ईश है जो। अब ब्रज का ईश कौन है? श्री कृष्ण है। इसी तरीके से द्वारकाधीश, द्वारका के धीश अर्थात द्वारका के स्वामी हैं जो, द्वारका नगरी श्री कृष्ण ने बनाई थी, उसी के कौन थे? द्वारकाधीश। इसी तरीके से मधुसूदन, सूदन का अर्थ होता है वध करने वाला। मधु एक राक्षस है, राक्षस का नाम है कि मधु का सूदन करने वाले। सूदन का अर्थ नाश करने वाले कौन है? कृष्ण, वो श्री कृष्ण जी। अब यहाँ आ जाते हैं गणेश जी पर। गणेश जी का पहला ही नाम इनका गणेश भी देख लो। गणेश का अर्थ है गण के ईश। गण जो शिव जी के जो गण हैं, उन्हीं गणों के जो ईश कहे जाते हैं वो कौन थे? गणेश थे। या उनके जो स्वामी थे वो कौन थे? गणेश थे। इसी तरीके से गजानन, गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गजानन। एक दंत, एक दंत है जिसका। गणेश जी को एक दंत कहा जाता है क्योंकि उनका जो एक दंत था वो परशुराम जी के फरसे से टूट गया था, इसीलिए वो एक दंत कहे जाते हैं। तो एक दांत है जिसका, अर्थात गणेश। वक्र तुंड, वक्र मतलब टेढ़ा और तुंड माने पेट, जिसका पेट टेढ़ा हो या फैला हुआ हो उसी को क्या कहते हैं? गणेश कहते हैं। इसी तरीके से इनका नाम लंबोदर भी पड़ता है, लंबा है जिनका उदर। उसी तरीके से गणपति, गणपति मतलब जो गणों के पति अर्थात स्वामी है वो कौन है? गणेश है। इसी तरीके से गिरजानंदन, कहीं पर आपको गिरजापति शब्द मिलेगा तो गिरजापति तो है शिव जी। अब गिरजा शब्द की अगर बात करी जाए तो गिरि मतलब पर्वत, जा माने जन्म लेने वाली। देखिए अगर जा होता तो जन्म लेने वाला होता, और जा है तो जन्म लेने वाली। के पुत्र, गिरजा अर्थात हिमालय की पुत्री के पुत्र कौन कहलाते हैं? गणेश जी कहलाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कामदेव। कामदेव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा आते हैं पेपर में। देखिए अनंग, अनंग का अर्थ है अंग ना हो जिसका, या कहा जाए इसको ऐसे कर सकते हो, जिसका कोई अंग ना हो, यानी कि बिना अंग वाला जो है वही कौन कहलाता है? कामदेव कहलाता है। तो बिना अंग का अगर कोई है तो कौन है? कामदेव। तो यहाँ पर अर्थ अनंग का नहीं आ रहा है, यहाँ पर अर्थ किसका आ रहा है? कामदेव का। तो ये किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। चलिए पुष्प धनवा, ठीक है, पुष्प धनुष है जिसका, पुष्प रूपी धनुष है जिसका। कहते हैं ना कि कामदेव ने धनुष रूपी बाण चलाए, तो जिसका धनवा अर्थात धनुष है किसका? पुष्प का, धनुष है जिसका। मनमथ, मनमथ का अर्थ मन को मथने वाला अर्थात मन को भ्रमित कर देने वाला ही कौन है? कामदेव है। ठीक है, इसी तरीके से पंचशर, पंचशर मतलब तीर, जिसके तरकश में 5 तीर हैं वही कौन है? कामदेव है। रति कांत, रति मतलब उनकी पत्नी का नाम है रति, और कांत मतलब स्वामी। रति के जो स्वामी हैं वही कौन कहलाते हैं? कामदेव कहलाते हैं। मनसिज, मन में जन्म लेने वाला है जो। मनोज, मन से जन्म लेने वाला है जो, अर्थात कामदेव। आज आ जाते हैं हम हनुमान जी पर। हनुमान जी की बात करी जाए तो ये शब्द है वज्रांग। ठीक है, तो इसका अगर विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? वज्र के समान देह है जिसकी, वज्र के समान अंग है जिसके, अंग का मतलब देह या शरीर, वज्र के अंग है जिसके, अर्थात हनुमान। कपीश, कपियों अर्थात बंदरों के ईश हैं जो, अर्थात हनुमान जी। कपीश्वर भी वही है, कपियों के ईश्वर हैं जो हनुमान जी। रुद्रांश, रुद्र के अंश हैं जो कौन? हनुमान जी। इसी तरीके से पवन के पुत्र हैं जो हनुमान जी। यही पवन पुत्र की जगह आ जाता अंजनी सुत। अंजनी सुत की बात कौन सा? अंजनी के जो सुत हैं। ठीक है, इसी तरीके से रामेष्ट्र, राम के इष्ट हैं जो, अर्थात राम को सबसे प्रिय हैं जो। राम को सबसे प्रिय कौन है? हनुमान जी हैं। तो राम को प्रिय हैं जो वो कौन है? हनुमान है। इसी तरीके से पिंगाक्ष, पिंग
के रूपी अक्ष हैं जिसके, अक्ष मतलब जिसके नेत्र भूरे रंग के हैं, पिंगाक्ष। तो ये शिव जी के लिए भी प्रयोग होता है और हनुमान जी के लिए प्रयोग होता है। पिंगाक्ष का अर्थ होता है कि पिंग के समान अक्षी हैं जिसके, पिंग मतलब भूरे रंग की आंखें हैं जिसकी। महावीर महान है जो वीर, वो कौन है? हनुमान जी है। वैसे हनुमान जी के 12 नाम जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं, ये ज़्यादातर लोग प्रयोग करते ही हैं, ठीक है। अंजनी सुत वायुपुत्र महाबल रामेष्ट फागुन सगा पिगाक्ष अमित विक्रम उदधि क्रमण सीता शोक विनाशकम लक्ष्मण प्रणदाता दशग्रीव दर्पणा हनुमान जी, ये इनके 12 नाम हैं। इनका प्रतिदिन आप जाप करिए, बहुत सुकून मिलता है आपको। चलिए इंद्र की बात करते हैं। इंद्र, इंद्र के पर्यायवाची देवराज, देवों के राजा हैं जो, ठीक है, देवों के राजा हैं जो। कौन है देवों के राजा? इंद्र। नागपति, नाग का अर्थ होता है स्वर्ग, स्वर्ग के जो पति हैं, स्वर्गाधीश, ठीक है। तो स्वर्गाधीश के कौन है? इंद्र है। इसी तरीके से सुरपति, सुर मतलब देवता, देवताओं के स्वामी कौन कहे जाते हैं? इंद्र कहे जाते हैं। शचीपति, शची उनकी पत्नी का नाम है, तो शची के पति हैं जो, अर्थात शची के स्वामी हैं जो, कौन है? इंद्र है। देवेश, देवताओं के ईश हैं जो, देवेश का मतलब सभी देवताओं के ईश अर्थात स्वामी है जो, वो कौन है? इंद्र है। मेरे एक भाई हैं, उनका नाम है देवेश, ठीक है। तो देवेश का मतलब देवों के ईश हैं जो। वज्रायुध, वज्र मतलब जो उनका अस्त्र है उसका नाम है वज्र, और आयुध का अर्थ है वज्र रूपी आयुध अर्थात शस्त्र है जिनका, इनका ये वज्रायुध जो है वो शस्त्र है, ना कि अस्त्र। अस्त्र होते हैं फेंक कर चलाए जाने, शस्त्र होते हैं जो हाथ में लेकर चलाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको वज्रपाणी भी बोला जाता है। सुरेश, सुरों के, सुर अर्थात देवताओं के ईश हैं जो, अर्थात इंद्र। इनके लिए एक नाम और आता है, मैं आपको करा चुका हूं द्विगु समास में, संख्याओं के आधार पर, ठीक है। चलिए विष्णु, विष्णु के नाम भी आते हैं जैसे पद्मनाभ, पद्मनाभ ये नाभ शब्द है, ये नाभि से बना है, नाभि का नाभ हो जाता है। तो पद्म में, पद्म नाभि में है जिसके, पद्म मतलब कमल, कहाँ है? नाभि में, पद्म नाभि में है जिसके, वो कौन कहलाते हैं? विष्णु। आपने देखा होगा चित्र में, विष्णु जी के नाभि से कमल निकल रहा है और उस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो पद्म नाभि में है जिसके, कौन है? विष्णु। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष अर्थात पुंडरी मतलब होता है कमल का फूल, और अक्ष मतलब अक्ष। पुंडरी के समान अर्थात कमल के समान, अक्ष अर्थात आंख हैं जिसकी, अर्थात कमल के समान आंखें हैं जिसकी, वो कौन कहलाते हैं? विष्णु भगवान कहलाते हैं। शिरीष, श्री मतलब लक्ष्मी जी के ईश हैं जो, या श्री के ईश हैं जो, कौन कहलाएंगे? शिरीष कहलाएंगे। नारायण, नारायण का अर्थ है नरों के आराध्य अर्थात नरों से संबंधित अर्थात नर के अयन, ठीक है। चतुर्भुज, ये मैंने चलो लिख दिया, 4 भुजाएं हैं जिसकी। दीर्घ वायु, दीर्घ है बाहु जिसकी, दीर्घ बाहु मतलब हाथ है जिसके। यहाँ आ जाओ, अन्य देख लेते हैं। यहाँ तक तो बात आपकी क्लियर हो गई, अब कुछ यहाँ अलग देख लेते हैं। लंकेश, लंका का ईश है कौन? कौन है लंकेश? रावण। वाग देवी, वाग मतलब वाक की देवी, वाक मतलब वाणी की देवी, कौन है? सरस्वती है, ठीक है। इनका नाम और भी आता है, हंसवाहिनी भी आता है, बागीशा भी आता है, ठीक है, पद्मासना भी आता है। वो सभी किसके हैं? आपके सरस्वती जी के हैं। गुणाकेश, गुणा मतलब या कहा जाए गुथे हुए बाल या लंबे हैं बाल जिसके। अब गुणाकेश किसको कहा जाता है? बताओ। अर्जुन को कहा जाता है, ठीक है। अर्जुन के भी कई नाम हैं, ठीक है। इसको कहा जाए तो सब्यसाची भी कहा जाता है। सब्यसाची का मतलब उल्टे हाथ से जो काम कर लेता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? सब्यसाची। मेघनाद, मेघनाद का मतलब मेघ के समान नाद है जिसकी, नाद मतलब चिल्लाहट, मेघ की तरह गर्जना है जिसकी, वो क्या कहलाता है? मेघनाद। इसी तरीके से मंदोदरी, मंदोदरी का मतलब मंद है उदर जिसका, उदर मतलब पेट अर्थात छोटे पेट वाली, अर्थात छोटे से में ही संतुष्ट हो जाने वाली। तो मंदोदरी का अर्थ क्या है? मंद है उदर जिसका। तो ये तो थे सामान्य। कराने को अगर मैं इतने ही और लिख दूंगा, 2-3 बार लिख दूंगा, फिर भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि अगर बात करी जाए, अगर मैं विष्णु भगवान को लेके चलूं तो सहस्त्र नामावली है, सहस्त्र 1000 नाम है इनके, तो 1000 में लिखूंगा यहाँ। चलिए इंद्र की बात करी जाए तो इनके भी 100-150 से, अगर कहा जाए, आपने सुना होगा वेदों में इनका सबसे ज्यादा नाम प्रयोग हुआ है, 100 बार नाम अलग अलग प्रयोग हुए हैं। हनुमान जी के भी कई सारे नाम हैं। दुर्गे मैया का तो मैंने यहाँ नाम ही नहीं लिया। आपने सप्तशती, दुर्गा सप्तशती सुनी है, 700 नाम है उनके, तो कहाँ तक मैं लिखूंगा। चलिए यहाँ आ जाओ।
अब बात करते हैं विशेष अर्थ के लिए रूढ़। अब ये क्या है, ये आपके कोई पौराणिक शब्द नहीं है, लेकिन मूल अर्थ के स्थान पर किसी विशेष अर्थ को प्रदान करेंगे। ये तो सब भगवान के नाम है, तो आपके हैं ही है। अब यहाँ आ जाओ चौकन्ना। चौकन्ना का मतलब क्या होता है, जिसके 4 कान हो, है ना। अब यह चौकन्ना का अर्थ तो लोगे नहीं आप, भाई किसी के 4 कान तो हो नहीं जाएंगे। चौकन्ना की जगह क्या अर्थ निकल के आ रहा है, सावधान। गुरु द्वारा, गुरु का द्वार है जो, गुरु का द्वारा है जो, या गुरु का स्थान है जो, द्वारा का अर्थ स्थान है जो। लेकिन अब गुरु का स्थान तो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ये किस विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गया, एक विशेष स्थान जहां पर कहा जाए तो इस सरदार या कहा जाए पंजाबी लोग पूजा अर्चना करते हैं जाकर, उसी को क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा कहते हैं। ठीक है। रामायण, राम का अनय वो अयन अर्थात राम का आश्रय, राम का आश्रय। अब राम का आश्रय तो भाई साहब कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ये विशेष एक पुस्तक के नाम के लिए प्रसिद्ध हो गया है, रामायण, जो कि किसने लिखी थी आपके, बताओ। ये तुलसीदास जी वाली नहीं है, वो रामचरितमानस है। ये किसने लिखी थी, कमेंट में बताना आप। चलिए, नीरज, हाँ जी, नीरज। नीर मतलब जल और ज मतलब जन्म लेने वाला, तो इसका अर्थ तो निकल के आ रहा है जल में जन्म लेने वाला। तो जल में तो भाई साहब मछली भी जन्म लेती है, हर कोई जन्म लेता है, निरी चीजें हैं। तो लेकिन नीरज हम प्रत्येक चीज को तो नहीं बोल सकते। जैसे मैंने भगवान को नीरज चढ़ाई, तो मछली तो चढ़ाओगे नहीं, तो यहाँ किसके लिए प्रसिद्ध हो गया है, कमल के लिए। ठीक है। सुधाकर, सुधा को करने वाला। सुधा अर्थात क्या होता है, सुंदरता, या कहा जाए मीठे पेय पदार्थ को सुधा कहते हैं, या कहा जाए जो क्या नाम है उसका, अरे शहद, दिमाग में उतर जाता है, शहद को, शहद जो होता है मीठा, उसको करने वाले। तो ये सुधाकर जो है ये आपके चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, सुधाकर बोलते हैं। इसी तरीके से लोकसभा, लोक के लिए जो सभा हो, लोगों के लिए जो सभा आयोजित होती है वही क्या है, लोकसभा, लेकिन एक विशेष स्थान के लिए प्रसिद्ध हो गया है। इसी तरीके से अनुचर, अनुचर का मतलब है, अनु मतलब पीछे, चर मतलब चरने वाला, चलने वाला, अर्थात जो पीछे पीछे चले। तो जो पीछे चलेगा वो अनुचर कहलाएगा क्या, नहीं। अनुचर का यह विशेष अर्थ में प्रयोग हो गया है, ये कहा जाए सेवक के अर्थ में प्रसिद्ध हो चुका है। अनुचर किस अर्थ में प्रयोग हो चुका है, सेवक के अर्थ में। इसी तरीके से महाजन, महान है जो जन। अब महाजन तो भाई सीधी सी बात है, एक जाति विशेष के लिए प्रसिद्ध हो चुका है। ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका, बहुब्री हो गया। कनफटा, कनफटा का मतलब जिसका कान फटा हुआ हो, अर्थात अब बात करी जाए तो कान तो किसी का भी फटा हो सकता है, लेकिन खास तौर पर एक विशेष संप्रदाय है जिसके जो है लोग, उनको कनफटा कहा जाता है। ठीक है। चलिए, राजपूत, राजपूत का मतलब राजा का जो पुत्र है वही कौन है, राजपूत। लेकिन राजा के प्रत्येक पूत को यहां पर अर्थ नहीं लिया जा रहा, यह एक जाति विशेष के लिए प्रयोग होने लगा है। जरूरी नहीं है राजा का ही बेटा हो, राजपूत क्या है, एक जाति विशेष के लिए प्रयोग होने लगा है। कलमुहा, कल मतलब काला, मुंह अर्थात मुंह वाला। तो कलमुहा का मतलब क्या होता है, जरूरी नहीं है कि जिसका काला मुंह हो वही कलमुहा कहलाए। एक प्रकार की गाली के रूप में प्रयोग हो रहा है कलमुहा कहीं का, कहते हैं ना कलमुहा कहीं का। तो कलमुहा का मतलब काला मुंह नहीं हो गया, उसका मुंह काला नहीं है, कलमुहा अर्थात। इसी तरीके से नकटा, नकटा भी एक गाली के तौर पर ही प्रयोग होता है, नकटा। ठीक है। नाक कटी हो जिसकी, अब जरूरी थोड़ा नहीं है जिसकी नाक कटी है वही नकटा कहलाएगा। इसी तरीके से शाखा मृग, शाखा पर घूमने वाला मृग। अब ये शाखा मृग कौन होता है, ये बंदर होता है, तो ये बंदर के लिए प्रसिद्ध हो चुका है। इसी तरीके से सिर फिरा, सिर मतलब खोपड़ी, फिरा अर्थात फिर गई हो, जिसकी खोपड़ी फिर गई हो अर्थात घूम गई हो। सिर फिरा मतलब ये पागल के लिए प्रयोग होता है। दोगला, दोगला का मतलब जिसके 2 गले हों, तो क्या आपके 2 गले हो जाएंगे या मेरे 2 गले हो जाएंगे। ये दोगला जो है ये एक प्रकार का व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है जो 2 बातें करता है या इधर की उधर करता है कि तू तो दोगला है। इसी तरीके से मक्खी चूस, मक्खी को चूसने वाला, तो सही में मक्खी को चूसने वाला है। जैसे आपने किसी को बोला भाई मक्खी चूस इधर आ, तो मक्खी चूस का मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसने मक्खी चूसी हो, असल में कंजूस के लिए प्रयोग होता है। इसी तरीके से 30 मार खां, 30 मार खां की मतलब 30 लोगों को मारने वाले खां अर्थात विशेष व्यक्ति, अर्थात जिस व्यक्ति ने 30 लोगों को मारा वही कौन है, 30 मार खां। लेकिन 30 मार खां तो प्रत्येक उसको कहा जाता है जो बहादुर हो। भाई तू तो बड़ा 30 मार खां है, अर्थात बहुत बुरा बहादुर है। कटघरा, कटघरा की बात करी जाए तो एक काष्ठ ग्रह से बना है। काष्ठ मतलब लकड़ी का, ग्रह मतलब घर, अर्थात वह घर जो किससे बना हो, लकड़ी से बना हो। लेकिन यह विशेष कटघरा शब्द प्रयोग होता है आपके कोर्ट में जिस स्थान पर
दोषियों को खड़ा किया जाता, वही कटघरा कहलाता। तो विशेष अर्थ है। इसी तरीके से वसुंधरा, वसु का अर्थ क्या होता है? धन संपत्ति वैभव होता है। तो वसु को जो धारण करती है, वसु को कौन धारण करता है? पृथ्वी धारण करती है। तो ये वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची, और ये क्या हो जाएगा? बहुब्री। इसी तरीके से द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये शब्द क्या है? पहले जो 2 वेद पढ़ता था उसको द्विवेदी कहते थे, जो 4 वेद पढ़ता था वो चतुर्वेदी कहलाता था। अब जरूरी है कि भाई साहब 4 वेद पढ़ लिए अब तभी चतुर्वेदी हो? आजकल तो ये एक जाति सूचक शब्द हो गया है, या कहा जाए ब्राह्मण जाति में एक उपजाति के तौर पर प्रयोग किया जाता है, या उपनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्विवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, त्रिवेदी हैं, ठीक है, दुबे हैं, तो वो सभी इस तरीके से हैं। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से बहुब्री समास आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई बहुब्री समास को लेकर जिज्ञासा है या कोई भी भ्रम है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जल्दी मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।